इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं पहले उसके जैसे जलना सीखिए। बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे नंबर चाहते हैं दिन रात पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ। आपके अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के थ्रू, नेशनलिज्म इन यूरोप के थ्रू। इसमें हमने पहला पार्ट देख लिया था फ्रेडरिक विजन। सेकंड पार्ट में हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन। थर्ड पार्ट में हमने देखा नेपोलियन कोड, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। फोर्थ पार्ट में हमने देखा रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स एंड न्यू मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फोर्थ पार्ट हमें कवर करना है लिबरलिज्म। क्या कवर करना है? लिबरलिज्म। ठीक ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक ना, 2015 में आया था ये, कभी कभी देखने को मिलता है पेपर में, ठीक ना। तो लिबरलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म, कैसे ये राष्ट्रवाद से कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करता है, ठीक ना। नेशनलिज्म कैसे लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, लिबरलिज्म कैसे नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर कनेक्शन फील करते हैं, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कभी कभी, ठीक है। तो कभी लिबरलिज्म पूछेगा, कभी इकोनॉमिक लिबरलिज्म पूछेगा, कभी इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म, ठीक ना। 2015 में ये क्वेश्चन आया था, नॉमिनेटेड क्वेश्चन है, छोटा सा, इसे हम देख लेते हैं, ठीक ना, छोटी टॉपिक है। लिबरल इज लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्री। लिबरल नथिंग, इसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्री। इसका मतलब क्या होता है, फ्री, विनम्र हो जाना, कोई चीज़ आसान हो जाना, ईजी होना जाना, ठीक है। लिबरलिज्म इज अ फिलोसफी स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म बेसिकली क्या है, फिलोसफी। लिबरल मतलब फ्री होता है, इज्म जब किसी चीज़ में लग जाता है उसे फिलोसफी मान लेते हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं आप, फ्रीडम को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, फ्रीडम को। फ्रीडम को फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म। क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म। जिसे गांधी को फॉलो करने वाले बोलते हैं गांधीज्म। क्या बोलते हैं, गांधीज्म, ठीक ना। गांधी को मानने वाले क्या बोलते हैं, गांधीज्म। और जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म। क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म। तो ये सब एक फिलोसफीज़ हैं, तो उन्हीं में से क्या है, लिबरलिज्म, ठीक ना। पैसे को मानने वाले क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। जो समाज को मानते हैं उन्हें बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, ठीक है। तो ऐसे ही लिबरलिज्म, फ्रीडम को मानने वाले क्या बोला गया, लिबरलिज्म। क्या बोला गया, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज फिलोसफी स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो किस पे स्टैंड करती है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम पे एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होने चाहिए, इक्वल। ये कौन कहता है, लिबरलिज्म, ठीक ना। लिबरलिज्म बल्कि उठाने वाले कोई और नहीं थे, आपके अपने बंधु थे, ठीक ना। हमने पिछली क्लास में देखा था एरिस्टोक्रेसी क्लास और पीजेंट क्लास, उसी में से निकल गया था कौन, न्यू मिडिल क्लास। तो वही थे लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट उठाने वाले, ठीक ना। लिबरल मिडिल क्लास वांट टू एंड, वो क्या एंड करना चाहते थे, एरिस्टोक्रेटिक रूल। एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थी ना, उसके कुछ रूल्स थे, उसको ये क्या करना चाहते थे, ख़त्म। क्या करना चाहते थे, ख़त्म। बेसिकली इनके पास जब ये एरिस्टोक्रेसी क्लास में जो भी बर्थ लेता था उसके बहुत सारे राइट्स हो जाते थे, वो कहीं भी घूम सकता, कुछ भी कर सकता था। लेकिन पीजेंट्स लिमिटेड एरिया में रहते थे, पीजेंट लिमिटेड एरिया में रहते थे। वो सारे रूल कौन ख़त्म करना चाहता था, मिडिल क्लास। कौन ख़त्म करना चाहता था, मिडिल क्लास। देखो होशियारी इसकी, पहले क्या बन गया, लीडर। अब यहाँ पे अगला मुद्दा उठाया इसने, एरिस्टोक्रेसी के रूल को ख़त्म करने का मुद्दा। सेकेंड पार्ट इसने क्या ख़त्म करना चाहा, क्लरिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो फादर्स वगैरह होते तो उनको भी बहुत सारे टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते थे, उनके भी राइट इसने क्या कर लिए, प्रिविलेजेस, जो भी विशेष सुविधाएं उनको दी जाती थी उसको भी क्या कर लिए इसने, डिमांड उठाया कि इसको भी ख़त्म करिए, इसको भी ख़त्म करिए, सब एक जैसे रहेंगे, सब एक जैसे रहेंगे, ठीक ना। अगला लिबरल डिमांड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहा भैया, बहुत होशियार थी ये सब, है ना। कहाँ से उठ के आए थे, पीजेंट क्लास से। कहाँ से उठ के आए थे, पीजेंट क्लास से। कहा भैया ये मुंह से बोल के मत बताइए, मुंह से बोल के मत बताइए, कैसे, लिख के दीजिए। कैसे दीजिए, रिटन में। कैसे दीजिए, रिटन में। तो ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होगा, कई चीज़ें आपसे रिटन में मांगी जाएगी, तो आप भी समझ जाइए कौन मांग रहा है, लिबरल कौन मांग रहा है, लिबरल। तो आप होशियार रहिए, क्या रिटर्न में दे रहे हैं, क्या नहीं रिटर्न में दे रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ें रिटर्न में कभी नहीं दी जाती हैं, ठीक ना। यही एरिस्टोक्रेसी का रूल होता है, वो कैसे मांगता है, रिटर्न में। तो लिबरल डिमांड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का भी, लिख के दीजिए। कैसे दीजिए, लिख के दीजिए, आपके ऊपर विश्वास नहीं है मैं। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मांगा कि ये सब खत्म करिए, सबकी इक्वल राइट मिलेगी, ठीक है। इंडिविजुअल का क्या होगा, फ्रीडम होगा। सेकंड डिमांड इसकी थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब कोई भी राजा वगैरह रूल नहीं करेगा, हमको क्या चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमारे बीच से उठ के आए, ठीक है। एंड वोटिंग राइट टू प्रॉपर्टी मैन, अब कोई लीडर आएगा तो उसको वोट करना पड़ेगा। तो इसने क्या मांगा, देखो कितनी होशियारी की है मिडिल क्लास ने यहाँ पे, पीजेंट्स को लात मार दिया, पीजेंट्स को, लोअर क्लास को इसने हटा दिया वहाँ से, लोअर क्लास को क्या कर दिया इसने, हटा दिया। एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, पीजेंट क्लास थी, बीच में कौन आता था, मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास ने क्या कहा डिमांड में, वोटिंग राइट टू प्रॉपर्टी वूमेन, प्रॉपर्टी मैन, मतलब जिसके पास ज़मीन होगी, जिसके पास वेल्थ होगी वही वोट कर पाएगा। मिडिल क्लास के पास सेविंग थी, उसने ज़मीन ले ली थी, उसके पास प्रॉपर्टी थी, तो वो वोटिंग राइट में आ जाएगा। लेकिन पीजेंट्स जो थे, हमारे पास क्राउड थे, वो रह गए अकेले ही, ठीक है, वो अकेले ही रह गए। देख रहे हो कैसे इसने धोखा दिया उसको, पीजेंट्स क्लास को।
ये नेता तो बना, कहा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, अब ये गवर्नमेंट भी बन जाएगा, गवर्नमेंट का पार्ट भी बन जाएगा, और किसको वोट नहीं देने देगा, ये जो पूवर्स हैं। समझ में आ रहा है? पूवर्स को वोट देने का राइट इसने मांगा, डिमांड किया, नहीं मांगा। देख रहे हो लिबरल मिडिल क्लास को, कितना होशियार था ये, ठीक है ना। इसीलिए आंसू गिरे ना खुद पूछिएगा, आंसू गिरे खुद पूछिएगा, दूसरे आएंगे तो सौदा करेंगे, ठीक है। अगर आपको दुखी में है, मतलब कोई दुख है ज़िंदगी में, तो खुद उससे निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। किसी का सहारा मत लीजिए, अगर कोई सहारा बनेगा आपको तो वो आपको कोई ना कोई क्या करेगा, बेनिफिट दे के फ़ायदा उठाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग भी होशियार रहिए, ठीक ना। आंसू गिरे तो खुद पूछिएगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। लिबरल मिडिल क्लास जो था, इसने क्या किया, वोटिंग राइट तो मांगा, लेकिन किसके पास, जो प्रॉपर्टी है जिसके पास वही वोट करेगा। तो पीजेंट्स पीछे छूट गए, और मिडिल क्लास की यही हिपोक्रेसी होती है कि ये क्या करता है, एरिस्टोक्रेसी से इसने डिमांड किया था, तो पीजेंट्स को समझाने के लिए इसने क्या बोला कि हमने एरिस्टोक्रेसी से मांगा था, क्या मांगा था, वोटिंग राइट सबके लिए, लेकिन उन्होंने हमारी और बात मान ली और नहीं मानी। इसमें से क्या दे दिया है, प्रॉपर्टी जिसके पास वो वोटिंग कर देगा, अगली बात जब डिमांड करेंगे तो सबके लिए वोटिंग राइट मांगेंगे, ठीक ना। तो इसका मिडिल क्लास का इधर से भी सेट हो गया, एरिस्टोक्रेसी से भी और पीजेंट से भी। इसी तरह मिडिल क्लास हमेशा फ़ायदा उठाता है लोगों को, ठीक है। एक्सक्लूड पुअर एंड वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं मिले, पुअर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले, ठीक है। अब इसमें हमारे यहाँ तक लिबरल खत्म हो गया, तो इसी में आ जाता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आप हेडिंग चेंज करके लिख सकते हैं उसी में, इसी आंसर में, ठीक ना। इसी के थ्रू जाना है हमको, कभी पूछेगा लिबरलिज्म, कभी पूछेगा इकोनॉमिक लिबरलिज्म, तो आप देख लेना क्या पूछ रहा है, ठीक ना। द फ्रीडम इन ट्रेड एंड कॉमर्स विच प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक ना। ट्रेड और कॉमर्स में फ्रीडम जो क्या प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक ना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। मतलब बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स में फ्रीडम को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ट्रेड और कॉमर्स में फ्रीडम को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक ना। एग्जांपल 30 करेंसी यूज होती थी, अब कितने में कंप्रेस हो गई थी, 2 में। 30 करेंसी होती थी, कोई ये यूज करता था, कोई वो यूज करता था, तो उसको कंप्रेस करके 2 कर दिए। ट्रेड करने में क्या होती है, दिक्कत। इससे क्या होती है, दिक्कत। इंडियन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो भी ट्रेड होता था, मान लो टोल टैक्स लग रहा है 4 जगह, तो उससे प्राइस क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे, प्राइस क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे, तो इससे गुड्स क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसीलिए क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म किया गया बाई कमिंग ऑफ जोल वेरिन इन 1834 बाई पर्सियन एंड जॉइंट बाई मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट, ठीक ना। जोल वेरिन बेसिकली इंटरनल कस्टम ड्यूटी को खत्म करने के लिए पर्सियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, कब, 1834 में, जिसको बहुत सारे जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया था, 39 जर्मन स्टेट थे, ठीक ना। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक यूनिटी है, क्या है, इकोनॉमिक यूनिटी। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट इले, जैसे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट भी आए इकोनॉमिक लिबरलिज्म में, ठीक ना। तो कहीं उतने ही पैसे में कहीं पे कम कपड़े मिलते थे, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। जैसे फ्रीबर्ग में 53 सेंटीमीटर मिलता था, फ्रैंकफर्ट में 54 सेंटीमीटर, मेंस में 55 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एले मतलब होता है क्लोथ। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस होता था कि इकोनॉमिक यूनिटी नहीं थी इस वजह से। इसलिए ये क्या डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। क्या डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सारी जगह पे क्या होना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था सेम होनी चाहिए, ठीक ना। इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए बेसिकली। द कमिंग ऑफ रेलवे प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रेलवे के आने की वजह से नेशनल यूनिफिकेशन हुआ, ठीक ना। एक बार रेलवे बिछा तो एक देश से दूसरे देश तक बाउंड्री गई, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ और लैंग्वेज का एक्सचेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, लिबरलिज्म। क्या है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म किसको प्रमोट किया, नेशनलिज्म को एंड वाइस वर्सा। लिबरलिज्म, देखो आज़ादी, पहले तो नेशनलिज्म आया, जिसने किसको प्रमोट किया, लिबरलिज्म को। नेशनलिज्म, लोग एक साथ है किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो लोग एक साथ हैं, तो जिससे नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी इकट्ठा हुई, ठीक ना। वो क्या डिमांड की, लिबरलिज्म। क्या डिमांड की, लिबरलिज्म। और फ्रीडम आने के बाद और ज़्यादा नेशनलिज्म की डिमांड हुई। फिर ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। क्या हो गया, ये मैटर स्प्रेड हो गया पूरे यूरोप में। तो लिबरलिज्म किसको प्रमोट करता है, नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म किसको प्रमोट करता है, फिर लिबरलिज्म को। तो यही कनेक्शन है किसमें, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म में। हमने लिबरलिज्म देख लिया, इकोनॉमिक लिबरलिज्म देख लिया, और इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म, ठीक ना। कैसे एक दूसरे से दोनों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। पहले नेशनलिज्म आता है, वो किसको प्रमोट करता है, लिबरलिज्म को। फिर लिबरलिज्म किसको प्रमोट करता है, और ज़्यादा नेशनलिज्म को, ठीक ना। तो यहीं तक ये था टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेन बात, ठीक है, आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में, इसमें भी, जो भी है, ठीक है, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर है तो थंब भी दे सकते हैं आप। और जो भी डाउट है आपको, कुछ भी कहीं भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, ड्रॉप। बिकॉज मैनेजमेंट इज टू रिस्ट्रिक्टेड, ठीक ना। उनको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए कि आपको चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कमेंट बॉक्स में आप
अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। और कोई डाउट है तो आप उसमें वो कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना है वीडियो से रिलेटेड कि ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं, कंपलसरी है, ठीक है। इससे पहले मैंने बोला नहीं था, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कमेंट, अगर आपका मन नहीं तो मत करिएगा, ठीक है ना। कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।